हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.4 के सॉल्यूशंस करेंगे। स्टूडेंट्स 8.4 में जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो टॉपिक है फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 में जो टॉपिक पढ़ा था वो था ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में आप लोगों ने सीखा था डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके बाद 8.2 में हमने बात की थी कि सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन, वो मैंने समझाया था। और फिर उस एक्सरसाइज में हमें क्या करना था कि वेरीफाई करना था। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है और एक सॉल्यूशन भी गिवन होता है। हमें वेरीफाई करना होता है कि जो सॉल्यूशन गिवन है वो सॉल्यूशन एक डिफरेंशियल उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का है जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है। राइट, तो आपने सीखा था कैसे हम वेरीफाई करते हैं। देन 8.3 में हमने सीखा कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि किस तरीके से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है आर्बिट्री कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके। राइट, अब 8.4 में जो टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए है, यहाँ से आपकी मेन एक्सरसाइजेस स्टार्ट हो रही हैं, दैट इज फाइंडिंग द सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता है ना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है वो आप लोगों को पता है। और उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, वो हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो इस एक्सरसाइज में ज्यादा नए कॉन्सेप्ट्स नहीं है। जो मेथड हम इसमें लगाएंगे वो है हमारा सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ये इस मेथड का नाम है। मतलब ये इस मेथड हमें लगाना होता है जहाँ पे हमें फाइंडिंग सॉल्यूशन, किसी भी इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो वहां पे हम जो मेथड लगाते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, और इसी मेथड पे ये पूरी एक्सरसाइज हमारी बेस्ड है। और इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मुझे पहले समझाना पड़े, मैं क्वेश्चन में ही सॉल्व करके बताऊंगा क्या ये मेथड है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होंगे, और ये एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है जहाँ से आपका इंटीग्रेशन का भी रिवीजन हो जाएगा। तो भाई जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो वो पहले इंटीग्रेशन को रिवाइज कर लीजिए। अगर इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता है तो इस एक्सरसाइज में आपकी इंटीग्रेशन की रिवीजन हो जाएगी। अगर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो फिर आपको पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे अच्छे से इसको कर पाएंगे। ठीक, दूसरी चीज कि जो ये टॉपिक हम सीख रहे हैं दैट इज फाइंडिंग द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, आपने पढ़ा था भाई, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो इस एक्सरसाइज में दोनों ही हमें निकालने होंगे। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है ये हमारे जनरल सॉल्यूशन के हैं, जहां पे हमें इक्वेशन, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे पास इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ तो लिखा है पर्टिकुलर, बट नहीं लिखा होगा तो आपको ऐसे पहचानना है कि भाई हमारे पास जो ये वैल्यू गिवन है एक्स और वाई की, ये जब वैल्यू हमें गिवन होती है तो वहां पे हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना होता है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे यार ये क्या सर बोले जा रहे हैं, क्वेश्चन शुरू कराओ सीधा, है ना। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन मैं शुरू कराऊंगा, बट क्वेश्चन शुरू कराने से पहले मेरा उन सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है जिन्होंने भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस वीडियो में एंटर कर गए हैं, आप इस वीडियो को प्ले कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, जो ये पढ़ाई की वीडियोस हैं ये तो आप अपने क्लासमेट्स, अपने 12th क्लास के फ्रेंड्स हैं उनके साथ ही शेयर कर सकते हैं ना। बट हमारे चैनल पे, मानचित्रा एकेडमी के चैनल पे, आपको एक फन टाइम प्लेलिस्ट मिलेगी। उस फन टाइम में जो वीडियोस हैं स्टूडेंट्स, वो आप अपने किसी भी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे वो आपकी क्लास का है या नहीं है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे फन टाइम में आप देखिएगा, जहाँ पे मैंने ये प्रूफ किया था कि गर्ल्स इज इक्वल टू एविल, उस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को। देखिए उस वीडियो को देखेंगे तो आपका भी मनोरंजन होगा, आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और उस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे मैं बोला है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप जब क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे तो आप पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे कि सेपरेटिंग द वेरिएबल्स मैंने लिखा है, तो सेपरेटिंग का मतलब है कि भाई हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, देखिए एक तो x है और एक y है। तो हमें क्या करना होगा कि जो y वाली टर्म्स हैं, y के जो वेरिएबल्स हैं उनको हमें LHS में रखना है लेफ्ट हैंड साइड में, और जो x के वेरिएबल्स हैं उसे हम RHS में रखेंगे, ये ध्यान रखिए। तो भाई इसको इधर लेके आइए dy के पास, ये y5 नेगेटिव यहाँ मत रखिए, उधर भेजिए इसको dx के पास, ये x5। समझिए क्या हुआ भाई, ये हमारा y5 इधर आ गया, dy यहीं था, dx को इधर भेजा, ऊपर आ गया, x5 इधर आ गया, जो ये माइनस है यहाँ लगा रहेगा। तो इस तरीके से सेपरेटिंग करनी है स्टूडेंट, समझिएगा। ये सेपरेटिंग हम तभी कर पाएंगे जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म आएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, प्लस या माइनस की टर्म्स दी हुई होती बीच में, तो हमें उसको पहले ट्रांसपोर्ट करना था, और जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म आ जाएगी तभी हम इसको इस तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं कि सेपरेटिंग द वेरिएबल। आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। हमने क्या लगाया, हमने सेपरेट कर लिया वेरिएबल को।
जब हमारे x वाली टर्म एक तरफ हो गई, y वाली टर्म एक तरफ हो गई, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अभी मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ पूरा प्रॉपर तरीके से, आप इन्हीं स्टेप्स को बाकी क्वेश्चन में भी सॉल्व करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग में लगाऊंगा दोनों तरफ, यानी कि यहाँ पे ये कुछ ऐसा बन गया। तो देखिए अब ये एक इंटीग्रेशन क्वेश्चन बन गया भाई, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि भाई इंटीग्रेशन की रिवीजन है। अब बताइए कैसे इंटीग्रेशन निकलेगा इनका, भाई y टू दी पावर 5 को ऊपर ले जाइए, पहले y टू दी पावर -5 हो जाएगा, +1 कर दीजिए अपॉन में +1 इक्वल टू यहाँ पे भी सेम x5 +1 और नीचे 5 +1। मैंने यहाँ माइनस क्यों लगा दिया भाई, अच्छा माइनस ऊपर जाके माइनस होगा ना, ठीक है, प्लस सी लगा दीजिए ना। उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ये आ रहा है y टू दी पावर -4 अपॉन -4 माइनस x टू दी पावर -4 अपॉन में -4 प्लस सी। अब क्या कीजिए, आप एलसीएम लेके -4 को उधर भेज दीजिए, मतलब -4 नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये यहाँ पे प्लस की जगह में -4c हो जाएगा, -4 कैंसिल। इस वाली टर्म को इधर ले आइए, x टू दी पावर -4 प्लस y टू दी पावर -4 इज इक्वल टू -4c बच रहा है। इस -4c को आपने क्या करना है, लेट कर लेना है, कैपिटल C ले लीजिए या कोई और वेरिएबल a भी ले सकते हैं और यहाँ पे आपने पुट अप कर देना है। दिस इज आवर सॉल्यूशन। भाई आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते थे सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है। इसको और जितना आप सिंप्लीफाई कर सके इस तरीके से हमें करना है कि जो कांस्टेंट्स की जो टर्म है उसको एक सिंगल कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देना है लास्ट में। अगर आप नहीं करेंगे यहाँ पे भी इट्स ओके, ठीक है जी, बट इस तरीके से मैंने सॉल्व करके दिखाया है कि भाई आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म बच रही है उनको एक सिंगल कांस्टेंट दे देना है लास्ट में। आई होप आपको क्लियर होगा सेपरेटिंग द वेरिएबल्स क्या है, कैसे किया जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द सेकंड क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन को कैसे करेंगे, पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, x1 + y² dx प्लस y1 + x² dy = 0। देखिए टर्म्स प्लस में है तो पहले आप क्या कीजिए, जो dx वाली टर्म है इसको पूरा उधर भेजिए, मतलब आपके पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन रह जाएगा, ये तो जाके -x1 + y² dx। अब देखिए क्या करना है कि भाई इधर पे dx है, मतलब x वाली टर्म्स होनी चाहिए, तो ये y वाली टर्म यहाँ नहीं चाहिए हमें, इसको आप इधर भेजिए LHS में और यहाँ से x वाली टर्म को RHS में भेजिए। तो देखिए y अपॉन 1 + y² dy माइनस x अपॉन 1 + x² dx। समझिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था तो मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया। डाउट है क्या? डाउट नहीं है ना, क्लियर हो गया कैसे हमने किया कि भाई पहले हमने dy वाली टर्म को यहीं पे रखा, dx वाली टर्म उधर चली गई, उसके बाद हमने क्या किया, जो y वाली टर्म है ये 1 + y² ये पूरा इधर आ गया, यहाँ से 1 + x² इधर आ गया, तो ये सेपरेटिंग द वेरिएबल हो गया। x वाली टर्म हमारी RHS में आ गई, y वाली टर्म हमारी LHS में आ गई, ठीक। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सेपरेटिंग द टर्म्स। नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो मैं यहाँ इंटीग्रेशन लगा दे रहा हूँ। अब बताइए भाई इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, आगे बात इंटीग्रेशन की। अब जिन स्टूडेंट्स को आता है वो तो बता देंगे बता जल्दी से, जिनको थोड़ा इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है वो यहाँ अटक जाएंगे, है ना। तो इसलिए इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस जरूर कीजिए अच्छे से, और जिन बच्चों को आता है तो उनके लिए तो रिवीजन है भाई। क्या होगा यहाँ पे आप इसमें पुटअप करिए, 1 + y² को t 2y dy = dt। यहाँ पे y dy है तो इसको आप यहाँ पे dt/2 कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ पे भी आप पुट करिए भाई, 1 + x² को p ले लिए, p ले लेते हैं यहाँ पे, तो 2x dx = dp आ जाएगा, 2 को आप इधर भेज दीजिए। तो देखिए क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ऑन अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन लिख लीजिएगा, इंटीग्रेशन 1/2 बाहर dt/t इज इक्वल टू माइनस बाहर 1/2 dp/dp, dp/p ओनली, नॉट यहाँ पे p आएगा। तो बताइए हाफ log t माइनस हाफ log p प्लस c, ठीक है जी। t की वैल्यू और p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में करिएगा 1 + y² और p की वैल्यू 1 + x²। टर्म को उठा के इधर लाइए, 1/2 log 1 + y² माइनस हो जाएगा प्लस, हाफ कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से log 1 + x²। आई होप क्लियर होगा भाई आप लोगों को, इक्वल टू c। इस 2 को उधर भेजिए, ये हो गया 2c। यहाँ पे देखिए log की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, 1 + y² इंटू 1 + x²। log हटाएंगे क्या होगा, 1 + y² इंटू 1 + x² इक्वल टू e⁻²c। भाई ये एक पूरी कांस्टेंट टर्म है, इसको रिप्लेस करिए कैपिटल C से,
1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। आप यहाँ लिख लीजिएगा वेयर c इज इक्वल टू e टू द पावर 2c। आप इसको बेटा आप ध्यान दीजिएगा कि जहां तक आप सॉल्व कर पाए वहां तक सॉल्व कीजिए। ये यहाँ पे सॉल्व हो चुका था, सॉल्यूशन निकल चुका था। उसके बाद हमने लॉग की प्रॉपर्टीज लगाई, दिख रहा था 2 लॉग की टर्म है, उसको मैं LHS में लाया और उसके बाद इसको सॉल्व करते गए, लॉग की प्रॉपर्टीज लगाते गए। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मैंने यूज की है इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं log x इक्वल टू अगर y होगा तो x की वैल्यू जो होगी e टू द पावर y होगी। ध्यान रखिएगा ये नेचुरल लॉगरिथम की वजह से है, यहाँ पे e होता है बेस। तो ये आपने लॉग की प्रॉपर्टीज जब आपने 11th क्लास में लॉग पढ़ा था तो वहाँ पे ये पता होगा, तो ये चीज़ हमने लगाई है यहाँ पे। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट है, पहले फर्स्ट पार्ट को लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के। देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ नोट कर लीजिएगा, मैं सेपरेटिंग द वेरिएबल सीधा लगा दे रहा हूँ। 2 माइनस वाई इधर आ गया, डी वाई ये dx इसके पास चला जाएगा, x प्लस 1 dx। आई होप क्लियर होगा। इंटीग्रेशन लगा देंगे। देखिए मैंने 2 स्टेप एक साथ कर दिए, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन यहाँ पे था सेपरेटिंग द वेरिएबल, 2 माइनस वाई इधर आ गया, dx इधर आ गया, y एक तरफ हो गया, x एक तरफ हो गया। इंटीग्रेशन साथ में लगा देना है, आपने स्टेप लिखना है। नाउ इसका इंटीग्रेशन करिए, 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी। भाई ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करके लिखिए, या आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। देखिए इन दोनों टर्म्स को इधर ले आइए, 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू सी। एलसीएम ले लीजिए, 4y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ 2x होगा इक्वल टू सी। तो इक्वेशन हमारी कुछ ऐसे बन गई है, 4y माइनस 2x माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या किसी भी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। 2c हो जाएगा और हमें पता है इसको कैपिटल C बना देना है। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2y माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट ओपन करके लिख सकते हैं। आप देख लीजिएगा बुक में क्या आंसर दिया हुआ है, या तो आप इस फॉर्म में छोड़ दीजिए, ये यहाँ पे जिस फॉर्म में आंसर होगा बुक में आप उसी तरीके से लिखिए। लेकिन स्टूडेंट मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोगों को एग्जाम्स में आंसर नहीं पता होगा, तो जितना आप सॉल्व कर सकते हैं उतना आप सॉल्व कर लीजिएगा। राइट, नाउ नोट इट डाउन, देन वी विल डू द सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट, e टू द पावर y माइनस एक्स दिया गया है, dy अपॉन dx इक्वल टू 1। तो देखिए ये जो e y माइनस एक्स, इसका मतलब समझिए कि इसको मैं ऐसे लिख सकते हूँ, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि भाई ये सॉल्व हो गया, यही आएगा। क्लियर है। अब यहाँ से हम इसको अलग भी कर सकते हैं, dx को उधर भेजिए पहले और ये टर्म इधर आ जाएगा, तो e y dy इक्वल टू dx अपॉन e टू द पावर माइनस एक्स। ये टर्म नीचे आ गई, ये ऊपर चला जाएगा, तो e y dy इक्वल टू e x dx। लगा दीजिए इंटीग्रेशन, सेपरेटिंग हो चुका है। e टू द पावर y ऐसे ही रहेगा इक्वल टू ई एक्स प्लस सी। भाई ऐसे ही आंसर छोड़ दीजिए, या लॉग लेके सॉल्व करना है तो लॉग लेके भी कर सकते हैं, बट बुक में ऐसे आंसर दिया है, आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, 3 के फर्स्ट पार्ट में ये इजीली सेपरेट हो रहा है, ये ई एक्स का टर्म है यहीं रहेगा, y वाला टर्म इधर कर दीजिए, dy बाई y इक्वल टू ई एक्स प्लस 1 dx। देखिए हो गया सेपरेट, x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। ये होता है हमें पता है log y इक्वल टू इसका ई एक्स ऐसे रहेगा प्लस एक्स प्लस सी। भाई हो गया सॉल्यूशन, ऐसे छोड़ दीजिए। अभी जो मैंने सेकंड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था वहां पे थोड़ा सा साइन का गड़बड़ हो रहा था। आप सिंपली आप जो मैंने आंसर निकाला था वहां से आप देखेंगे माइनस कॉमन लेके सॉल्व कर लेंगे तो वो आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आप ऐसा मत समझिए कि जो मैंने किया वो गलत था, वो भी ठीक है। जो बुक में दिया है आप उसी तरीके से सॉल्व करके लिख सकते हैं। राइट, चलिए ठीक है, ये हो गया सॉल्व हमारे पास 3 का फर्स्ट। 3 के सेकंड पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है भाई, प्लस में है, पहले उस तरफ भेजिए इसको, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, सेकंड है ये थर्ड का, ये इधर चला जाएगा माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। तो यहाँ तो x वाला टर्म है ही नहीं, y वाला टर्म है, दोनों इधर आएगा बेटा, y ऊपर 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर, और dx के साथ माइनस यहीं छोड़ दीजिए, और dy ऊपर था ही, हो गए सेपरेट। लगाइए इंटीग्रेशन। भाई इसमें सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, क्लियरली पता लग रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर, जो आप पुट कर लेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर को t, तो ये आपको 2y dy इक्वल टू dt देगा। यहाँ पे आप 1/2 ऐसे भी कर सकते हैं स्टार्टिंग में ही। तो ये जो टर्म है हमारा dt बन गया, ऊपर 1/2 इधर आ गया, नीचे t इक्वल टू माइनस बाहर इंटीग्रेशन x dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 1/2 log t की वैल्यू पुट कर रहा हूँ डायरेक्टली, आप लिख लीजिएगा पहले, माइनस एक्स प्लस सी, 2 को उधर भेज देंगे, माइनस 2x प्लस 2c होगा, उसके हमें पता है कैपिटल C ही लिखना होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया थर्ड का सेकंड पार्ट का।
ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिए फोर्थ भी बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन इजीली। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आप सेपरेटिंग द वेरिएबल लगाइए, यहाँ पे dy है, ये y इसके नीचे आ जाएगा। देखिए dy अपॉन में y, यहाँ पे x dx RHS में है ऑलरेडी, उसको ऐसे ही रखिए, और LHS में जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो अपॉन में आ जाएगा, तो ये सेपरेटिंग हो गया, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। यहाँ पे हमें पता है ये log y बन गया। यहाँ आपको पता है भाई ये सब्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन आप करेंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, इतना आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये पोर्शन आप दिखा दीजिएगा, यहाँ पे पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसी टाइप से आएगा, 1/2 log of 1 plus x square plus c। आई थिंक क्लियर होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। नाउ इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 log y, और यहाँ से जो है माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2c होगा। एलसीएम लेके भेजना था, 2c को हमें क्या है c ही कर देना होता है। यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज कीजिए, ये 2 है हमें पता है, ये आगे आ जाएगा, और ये log माइनस में अपॉन में आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से ये आएगा। ठीक है जी, अब हम यहाँ से log घटाएंगे तो y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर c। अब e टू द पावर c को फिर से कोई वेरिएबल ले लीजिए, a ले लीजिए, इस बार इसको उधर भेजिए, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अच्छा, इसके आगे एक और स्टेप यहाँ गिवन है क्वेश्चन में, देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अभी जो स्क्वायर रूट ऑफ a है इसको कांस्टेंट को अलग कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से। तो ये जो कांस्टेंट है इसको फिर से कोई लेटर मान सकते हैं, बुक में a दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने a ले लिया था, यहाँ कुछ भी आप ले सकते हैं, b 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या यहाँ पे दोबारा a लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ठीक है जी, आप ये मत सोचिएगा कि भाई यहाँ पे ये आपका सॉल्यूशन गलत हो रहा था, ये पूरा बिल्कुल सॉल्यूशन सही है, यहाँ पे भी आप छोड़ेंगे आंसर, दैट इज आल्सो करेक्ट, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, बट कुछ बच्चों को लगता है कि यार ये गलत आंसर है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आगे इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप। राइट, बुक में a दिया हुआ है, b c कोई भी आप यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, नाउ वी विल डू द सेकंड पार्ट ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे y डैश गिवन है, y डैश का मतलब आपको पता था क्या होता है भाई, ये हमारा dy by dx होता है, तो मैं इसको dy by dx ही लिख लेता हूँ अभी। और यहाँ से मेरे पास 1 प्लस एक्स प्लस, ये जो है y आप कॉमन लीजिए, ये 1 प्लस एक्स ऐसे लिख सकते हैं। नहीं, ये हमारे को इस तरीके से नहीं लिखना होगा, क्योंकि फिर यहाँ पे x की 2 टर्म हो रही हैं, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई है, तो आप क्या कीजिए, ये जो हमारा x है इसको इसके साथ लिखिए, मतलब 1 प्लस वाई यहीं रखिए, प्लस यहाँ पे x प्लस एक्स वाई के साथ x कॉमन लीजिए, तो ये 1 प्लस वाई दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस वाई को मैं कॉमन ले लूंगा, तो ये 1 प्लस एक्स, देखिए ऐसे फैक्टर मिल जाएगा हमें। अब यहाँ से सेपरेटिंग करना कितना इजी हो गया, dy y के पास लिया ये y वाली टर्म को, 1 प्लस एक्स ऊपर रहेगा, ये इधर x, ये dx। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। मैंने देखिए यही होता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में खुद पता लग जाता है कि भाई कॉमन मैं ले रहा था तो वहाँ पे बन नहीं रही थी बात, तो मैंने क्या किया, इस x और xy के साथ मैंने लिया कॉमन, तो वो फिर इजीली बन गया, और ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब हमें क्या करना है भाई बताइए, हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन लगानी है। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, कौन बताएगा, मैनिपुलेट कर दीजिए भाई, 1 प्लस वाई माइनस 1 कर लीजिए। ठीक है, ऊपर तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे, देखिए क्लियर है। यहाँ पे 1 प्लस वाई के साथ 1 प्लस वाई अलग हो जाएगा, तो 1 आ गया, और माइनस 1 बाई 1 प्लस वाई, ऐसे समझिए स्टूडेंट्स इस तरीके से। अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं लगाया है, अब मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा इसका, तो ये तो y हो गया, यहाँ पे log 1 प्लस वाई हो गया इक्वल टू log x, और प्लस ये x प्लस c। नाउ स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम देखेंगे भाई ये वाली टर्म्स को इधर ले आइए, जैसे y, या ये जो log का टर्म है नेगेटिव उधर भेज दीजिए इसको, तो ये उसके पास जाके प्लस हो जाएगा, log x प्लस log 1 प्लस वाई प्लस x प्लस c। तो यहाँ log की प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, कैसे, log, ये दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे, x 1 प्लस वाई। ठीक है जी, इसको हमने एंगल को मॉड में रखना है, क्योंकि पॉजिटिव होता है log का एंगल। तो ये इस तरीके से आंसर छोड़ सकते हैं, शायद जिसमें यही होगा, अदरवाइज हम यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते थे, आपकी मर्जी है किस तरीके से सॉल्यूशन को लिखना है। बट अगर log की 2 टर्म्स आ रही है तो उसको आप सिंप्लीफाई करके एक टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये यहाँ पे दिख रहा था, तो हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है जी, नाउ फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में भी हमारे पास सेपरेटिंग बहुत इजीली हो रहा है। जहाँ पे सेपरेटिंग इजी होता है तो वो तो आपको पता है भाई, सेपरेट आप करने के बाद इंटीग्रेशन लगाना है। तो देखिए जैसे dy है, इसके पास y ऑलरेडी ऊपर था, और नीचे यहाँ से 1 अपॉन वाई स्क्वायर आ गया जी। यहाँ से इसको भेजेंगे, x ऊपर ही है, dx इधर आ जाएगा, इसके नीचे जा रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेपरेटिंग हो गया भाई, इंटीग्रेशन लगाना है।
अब अगेन चीज़ वही आती है, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई, फिर वही बात, जिन बच्चों को इंटीग्रेशन अच्छे से आता है वो तो सॉल्व कर लेंगे, जिनको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है वो यहाँ अटक जाएंगे। तो चलिए इसको कैसे करेंगे बताइए भाई, 2 यहाँ लगा दीजिए, 2 यहाँ लगा दीजिए, या जैसे मैं बताता हूँ सब्स्टिट्यूशन वो भी कर सकते हैं। तो ये सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा 1/2 log 1 + y²। ठीक है, स्पेशल फॉर्म भी हम यहाँ बना सकते हैं, वही स्पेशल फॉर्म भी मैंने बना के इसको सॉल्व किया है यहाँ पे। इसी तरीके से 1/2 यहाँ करिए, 2 यहाँ करिए, तो इक्वल टू 1/2 log of 1 - x²। अब यहाँ ध्यान देना है कि भाई इसके नीचे ये जो है इसका कोफिशिएंट यहाँ पे x के आगे माइनस भी लगा है, तो वो माइनस साथ में आएगा नीचे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भूलना नहीं है, ये माइनस इसके प्लस सी, ये जो है -2 इधर से हम इसके पास इधर लगा सकते हैं, इस टर्म को इधर ले आइए। देखिए 1/2 log of 1 + y² माइनस हो गया, इधर आके प्लस हो गया, 1/2 log of 1 - x² इक्वल टू सी। ठीक है जी, 1/2 कॉमन ले लीजिए, नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, 2 उधर चला जाएगा और इसमें log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, मैं यहाँ बता देता हूँ, log 1 + y² इंटू 1 + x। स्टूडेंट्स मैंने 1 + x² लिख दिया है, वहाँ पे 1 - x² आएगा, आप 1 - x² लिख लीजिएगा। x² हो गया जी इक्वल टू 2c, log हटाएंगे तो 1 + y² 1 + x² e⁻² 2c। इसको आपको पता है कैपिटल C लिखना है और ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। ठीक है जी, भाई देखिए जितना आप इसको सॉल्व कर सकते हैं उतना करना है, मैंने बताया बार बार। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं पता लग रही हैं तो आप यहीं पे भी आंसर को छोड़ सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द सेकंड पार्ट ऑफ द 5th क्वेश्चन। नाउ 5th का सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए हमारे पास dy के साथ एक टर्म गिवन है और dx गिवन है, तो पहले dx को उधर भेज दीजिए, ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी। जब 5th का हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे तो पहले ये वाला टर्म जो है x1 - y² dy इज इक्वल टू, ये वाली टर्म उधर भेजेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस बाहर y + xy dx। यहाँ से y कॉमन है तो आप बाहर y कॉमन ले लीजिए, माइनस y बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास अंदर बचेगा 1 + x। इस तरीके से आप इसको लिखिए। अब देखिए क्या करेंगे, y हमें पता लग रहा है, इसको नीचे भेज दीजिए, dy यहाँ पे -1 + x dx और अपॉन में x है जी। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन भाई, अलग अलग करना पड़ेगा, 1/y माइनस y, आई होप समझ आ रहा होगा। यहाँ पे 1/x + 1। ठीक है जी, करिए इंटीग्रेशन, log y माइनस y²/2 इक्वल टू माइनस log x, और ये भी माइनस x हो जाएगा प्लस c। log की 2 टर्म्स हैं, इधर ले आइए, log y प्लस log x, इसके साथ मैंने लिख दिया, और ये जो है माइनस y²/2 प्लस x इक्वल टू c। यहाँ से log की प्रॉपर्टी लग रही है क्लियरली, ये x था यहाँ पे, तो log y इंटू एक्स हो गया, माइनस y²/2 प्लस x, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या सिंप्लीफाई करेंगे तो 2yx माइनस y² प्लस x 2x इक्वल टू 2c। 2 उधर चले जाएगा, सी के बाद समझ गए होंगे, इसको हमें कैपिटल C लिख देना होता है। तो ऐसे आंसर छोड़ सकते हैं या और सिंप्लीफाई करना है तो ये जो 2 है इसके ऊपर आ जाएगा। वही है बात की कहाँ पे हम छोड़े, हमें देखना है। ये मैंने आंसर छोड़ा, आप टैली कर लीजिएगा कौन से स्टेप में आंसर छोड़ा हुआ है इन्होंने, और अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखा है तो आप उसको चेंज करके कोशिश करिएगा आंसर निकालने की। ठीक है, नाउ नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द 6th क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखिए 6th में मैं फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे 5th तक वो थे हमारे जनरल सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन में मेंशन था, पढ़िएगा। अगर नहीं मेंशन है तो जैसे हमने प्लस सी में छोड़ा था वो हमारा जो है जनरल सॉल्यूशन होता है, प्लस सी में हम आंसर को छोड़ देते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमें सेम मेथड फॉलो करना है जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 तक किया, बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है। लास्ट में जो हमने आंसर छोड़ा था जनरल में, वहां पे हमें x और y का वैल्यू पुट अप करके c का एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालना होता है। c का पर्टिकुलर वैल्यू जो निकल जाता है उस वैल्यू को अगेन हम उसी में पुट कर देते हैं जो जनरल सॉल्यूशन निकला था, तो वो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। देखिए कैसे करेंगे, समझिए इसको। ये हमारी इक्वेशन गिवन है, तो आप पहले सेपरेटिंग द वेरिएबल लगाइए, बहुत इजीली सेपरेट हो रहा है। यहाँ पे dy अपॉन में y² नीचे आ गया, -4x को वहीं पे रख के dx, पहले लगाइए सेपरेटिंग द वेरिएबल में इंटीग्रेशन। नाउ इसका आपको पता है क्या होगा, ये ऊपर जाएगा y⁻² -2 + 1 -2 + 1, यहाँ पे -4x²/2 प्लस c। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये मेरे पास बन रहा है y⁻1 अपॉन में माइनस इधर ही आ गया इक्वल टू -2x² प्लस c। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है जी, हम यहीं पे छोड़ देते जनरल सॉल्यूशन होता तो। ठीक है, अब जो y = 1 है आपको यहाँ लिखना है। नाउ y = 1 एंड x = 0 यहाँ पुट अप करेंगे तो ये y
जगह 1 पुट होगा तो -1 ही आ जाएगा, इक्वल टू ये 0 प्लस सी। तो सी का वैल्यू -1 आ रहा है जी, पर्टिकुलर वैल्यूज का। इसको आप इसी में पुट कर दीजिए जो जनरल सोल्यूशन था। तो -y - 1 इक्वल टू -2x² - 1, माइनस कॉमन लेके कट कर सकते हैं, तो ये y टू द पावर -1 इक्वल टू 2x² + 1 हो गया। इसको मैं 1 अपॉन में y करके 2x² + 1, देखिए आंसर किसी भी फॉर्म में हम निकाल सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 = y 2x² + 1 = 1। इस तरीके से भी आंसर छोड़ सकते हैं, या यहाँ पे किसी भी फॉर्म में आंसर को आप छोड़ सकते थे। ठीक है जी, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, और ये मैंने आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन करके दिखाया कि जो जनरल सॉल्यूशन है वही सेम चीज अप्लाई करनी है, बस लास्ट में हमें सी की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के वहीं पे हमें पुट अप कर देना होता है, राइट। इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 7th क्वेश्चन। नाउ 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखेंगे स्टूडेंट। 7th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो इस तरीके से है कि y की वैल्यू -2 है जब x की वैल्यू 1 है। इसका मीनिंग ये है बेटा, ठीक है, वो खैर लास्ट में यूज होगा। तो पहले तो आप इसमें सेपरेटिंग द वेरिएबल कैसे लगाएंगे भाई, dy/dx टर्म यहाँ पे है तो इस वाली टर्म को पहले उधर भेज दीजिए। देखिए कैसे भाई, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ उसको, -xy dy/dx इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो पहले -2y + 3, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, y वाली टर्म यहीं पे रखिए, y dy, ये जो है y + 3 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू 2dx अपॉन में x। ठीक है जी, सेपरेटिंग कर लिया। आई होप सेपरेटिंग करना समझ में आ चुका होगा इतने क्वेश्चन करने के बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दीजिए। अब बात आती है इंटीग्रेशन करें कैसे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में भी y मतलब लीनियर आ रहा है, यहाँ पे भी लीनियर आ रहा है, तो लीनियर के लिए आप इसको मैनिपुलेट करिए, y + 3 - 3 y + 3। इसका तो आपको पता ही है भाई क्या होगा, log x बन जाएगा। अभी करते हैं, अलग अलग कर दीजिए इसको, y + 3 अलग कर दूंगा, 1 हो जाएगा, -3 अपॉन में y + 3। अभी इंटीग्रेशन नहीं लगाया है मैंने, अभी जस्ट सेपरेट किया है टर्म्स को यहाँ से, अभी भी मैंने इंटीग्रेशन नहीं लगाया, सब में एक साथ लगाएंगे इसलिए मैंने एज इट इज नोट कर लिया। अब लगाइए इंटीग्रेशन, ये y हो गया -3 log of y + 3, यहाँ से 2 of log x + c। ठीक है जी, अब देखिए जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे भी छोड़ सकते थे हम, ठीक है। अब 2 log की टर्म्स है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई, कि जो ये log वाली टर्म है इसको इधर भेज दीजिए, नेगेटिव में आ रहा है ये, तो उधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे log x² हो गया, ये उधर जाके प्लस हो गया, ये इसके साथ इंटू हो जाएगा, log of y + 3 की पावर क्यूब। समझिए क्या किया मैंने, तो यहाँ पे इस वाली टर्म को उधर लेके गया हूँ, तो ये जो 3 है हमें पता है m log n होता है, तो ये पावर ऊपर आ गया। इसी तरीके से 2 भी इसके ऊपर आ गया था, ये प्लस में हो चुका है, और प्लस c चल रहा है। इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं बताइए, इसमें हम log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना, तो मैं log की प्रॉपर्टी लगाइए, ये log प्लस में है तो ये इंटू में हो जाएगा भाई, y + 3 की पावर क्यूब, प्लस c को आप इसके पास भेजिए 1 मिनट के लिए। यहाँ पे इस log को हटाएंगे तो ये e की पावर में आ जाएगा। अब यहाँ पे e टू द पावर y डॉट e टू द पावर -c अलग करिए, ये जनरल सॉल्यूशन बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये कैपिटल C हो जाएगा, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया भाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बोला है y जो है वो -2 है व्हेन x जो है वो 1 है, मतलब ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो x है और y की वैल्यू -2 गिवन है। पुट अप करिए यहाँ पे, c e टू द पावर -2 इक्वल टू x की पावर 1 ऐसे रहेगा, x की जगह में पुट करने पे ये जो है -2 + 3 तो 1 हो गया, 1 की पावर क्यूब 1 ही आ गया। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आई भाई, c की वैल्यू आई 1 अपॉन में e टू द पावर -2। आ रहा समझ में, ये ऊपर आगे क्या हो गया, e टू द पावर स्क्वायर हो गया, ये हमारी c की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हमें यहीं पे पुटअप करना है, तो भाई इस वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो सॉल्यूशन क्या बनेगा देखिएगा, e² डॉट ई वाई, तो e 2 + y हो गया इज इक्वल टू x² y + 3 का क्यूब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लॉग की प्रॉपर्टी लगा के हमने सॉल्व करते गए और फाइनली हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, मतलब यहाँ पे कोई हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं बचा है। ठीक है जी, नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से क्वेश्चन में माइनस होगा, माइनस लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे गलत नोट कर लिया था, माइनस लगा लीजिएगा, तो आप इसको सेपरेटिंग बहुत इजीली हो जाएगा, dy अपॉन में e टू द पावर 3y, माइनस का जो है साथ में रहेगा और यहाँ पे x² dx, तो ये ऊपर जाएगा e टू द पावर 3y dy इक्वल टू x² dx। भाई सेपरेटिंग हो गया, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, e3y अपॉन 3, ठीक है ना, याद होगा आप लोगों को 3 क्यों लगाया है मैंने, ये x³ / 3 + c। भाई करिए इंटीग्रेशन,
3c, वो खैर c ही बन जाता है प्लस c। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। आपको x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 लेना है, तो यहाँ पे e टू द पावर 0 इक्वल टू 0 प्लस c, तो c का वैल्यू 1 आ गया। इसको ले जाके इसी में पुट कर दीजिए जो जनरल सॉल्यूशन था हमारे पास, e3y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 सॉल्यूशन। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि सेपरेटिंग द वेरिएबल्स कैसे लगाना है, कैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। फिर कुछ दिनों के बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.5 के सॉल्यूशंस अपलोड करूंगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बोला था कि इस वीडियो को तो सिर्फ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, बट जो हमारे चैनल पे फन टाइम की जो प्लेलिस्ट है, जो इस आई बटन से आप देख सकते हैं, आई बटन पे क्लिक करके आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। उस वीडियोस को आप अपने किसी भी फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास का हो या कोई भी हो, आप उसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।